अब मार्वल कॉमिक की टाइमलाइन के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे स्क्रल इन्वेजन, सीक्रेट वॉर्स और इंकर्जन तक। पर पिछले कुछ सालों में कॉमिक्स में ऐसे मल्टीवर्सल डिफाइनिंग मूवमेंट्स पॉज हो चुके थे। पर एमसीयू में डूम की एंट्री के बाद वन वर्ल्ड अंडर डूम के नाम से कॉमिक्स रिलीज होती है और ये है एमसीयू का लेटेस्ट सबसे बड़ा इवेंट। अब इस वन वर्ल्ड अंडर डूम सीरीज के अंदर बहुत सारे टाइम कॉमिक्स रिलीज हुई जिसमें से एक रिलीज हो चुकी है लेटेस्ट रेड हल्क। अब रेड हल्क का फर्स्ट इशू आ चुका है और रेड हल्क और डूम के क्लैश ने तो मार्वल यूनिवर्स अंदर तहलका मचा दिया है। अब ये कॉमिक रेड हल्क की है तो एक्शन तो पूरा पैक होगा, पर ये साथ में ही कॉमिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। जैसे डूम रेड हल्क को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है और उसे अपने अंदर काम करवाता है। तो आओ फिर देखें कि इस रेड हल्क के फर्स्ट इशू के अंदर ये हुआ क्या। अब कॉमिक स्टार्ट होती है जब थंडरबोल्ट रॉस एक चाइनीज एयरलाइन में फ्लाई कर रहा है। वो कहता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए इमोशन कभी भी उसका पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। इनोसेंट लाइफ जाएंगी, पर यही तो है कोलैटरल डैमेज। शांति पाने के लिए वॉर तो होगी, यही है उस वॉर का प्राइस। लोग मारे जाएंगे पर एंड में तो शांति मिलेगी। क्या ये सही है? पर थंडरबोल्ट रॉस तो यही मानता है। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का सेक्रीफाइस होता है जिससे ग्रेटर ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉस्पर कर सके। यही वॉर का रूल है और यही होना चाहिए। अब ये तो सही नहीं है, यह है, पर थंडरबोल्ट रॉस तो इसे पूरा मानता है और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जब प्लेन टोरियन पेनिनसुला के ऊपर से बीत रहा होता है तो वो उसे ब्लास्ट कर देता है और फिर वो जंप कर जाता है टोरियन बॉर्डर पे। और इतने सारे सैक्रिफाइसेस का रीजन, रॉस चाहता है कि कोरिया चाइनीज पर डाउट करे, उसकी वजह से वॉर छिड़ जाएगी, दोनों कंट्रीज वीक हो जाएंगी और फायदा होगा किसका? यूएसए का। अब इस पूरे प्लान को अकम्प्लिश करने के लिए जनरल थंडरबोल्ट रॉस एक पूरी आर्म फोर्सेस भेज सकता था, पर जितने ज्यादा लोन होंगे उतने ज्यादा वेरिएबल्स, उतना ज्यादा डाउट, उतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी भी डाउट को क्यों छोड़ना जब वो अकेला ही कर सकता है रेड हल्क बन के। ये रेड हल्क का प्लान तो बहुत बढ़िया था और ये फाइट चली रही थी जब रिवील होता है ये सारा सिनेरियो डूम ने रॉस को हेलुसिनेट करके दिखाया था। हमें पता चलता है कि डूम ने थंडरबोल्ट रॉस को कैप्टिव बना के रख रखा है। शायद रॉस इतने टाइम से याद है कि वो तक भूल चुका है कि उसे कितना टाइम हो चुका है ये प्रिजनर बने। महीने, हफ्ते या साल, उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे बंद कर रखा है तो सिर्फ एक केज के अंदर। रॉस फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, मुझे सनलाइट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। रॉस रेड हल्क है, हल्क है तो ईगो तो होगी, पर डूम क्या जे जिसकी ही जलती है। डूम उसको उसकी औकात दिखा देता है और बताता है कि वो तो सोल्जर नहीं है, ना ही वो अमेरिका में है, वो है तो सिर्फ लिथुआनिया में और उसी के लिए लॉयल रहेगा, उसी के लिए वो काम करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि डूम ने रेड हल्क को प्रिजनर बना रखा है। इंटरेस्टिंग है कि रेड हल्क के अलावा और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको डूम ने अपने अंडर कैप्टिव बना के रखा हुआ है। डेथलॉक, मशीन मैन, जनरल साइमन, यूडो परेस, प्रोफेसर लीन, तान, डूम ने इन सबको अपने अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद कर रखा है और इस सब का पर्पस तो सिर्फ एक है, वो इनके द्वारा अपनी स्ट्रेटेजी स्टडी कर रहा है। डूम को वॉर नहीं चाहिए, इसलिए ही तो उसने अपने अंडर वन वर्ल्ड अंडर डूम क्रिएट किया जिसके अंदर कोई वॉर नहीं होगी, सिर्फ पीस रहेगी। पर पीस को मेंटेन करने के लिए वॉर्स होना जरूरी है और इन्हीं वॉर्स को वो स्टडी कर रहा है। इसकी मदद से अपने सारे प्रिजनर्स की। डूम ने अपने प्रिजनर्स की मदद से बना रखा है एक बहुत बड़ा थिंक टैंक जो कि उसके लिए सारे सिमुलेशन को रन करता है। वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपने प्रिजनर्स को इन मिलिट्री सिनेरियोज में डालता है, हर तरह की वॉर गेम्स। कहीं फाइटर जेट तो कहीं टैंक, कहीं किसी कंट्री पे इन्वेजन करना है, कहीं अंडर वाटर सबमरीन से फाइट करनी है। अब मूवीज देख के तो सबको पता है कि जो वॉर है वो आर्मी के शेयर नंबर से नहीं जीती जाती बल्कि स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। और ये बेहतर डूम के अलावा किसको भी पता हुआ, तो वो यही वो कर रहा है। इन सभी सिनेरियोज की मदद से वो सारे वॉर के अंदर आने वाले वेरिएबल्स को खत्म कर रहा है। अब ये बाकी कैप्टिव्स तो अपने अपने अलग प्रिजन में है, तो रेड हल्क को जैसे पता चला, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं मोर्स कोड का, जो बाकियों को तो नहीं पता, पर जो गिने चुने हैं वो उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डेथलॉक बताता है कि डूम उसे अल्टरनेट डायमेंशन से पकड़ के लाया है, जहां मशीन मैन को डूम ने हैकिंग के समय पकड़ लिया और यूदो परेज जो एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल है उसको तो डूम उससे दुर्लभ और फिर के टैक्टिक्स से लाया है। सबकी स्ट्रेटेजीज मिलकर डूम ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स कर दे, जिससे वो उस पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सके। रॉस तो समझ चुका है डूम ये माइंड गेम्स या सिमुलेशन नहीं बना रहा, ये तो सब है रिहर्सल, पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर करने की और फिर एक बेहतरीन राजा बनने की। पर रॉस भी तो एक जनरल है, बैठा कैसे ही रह सकता था। मोर्स कोड की मदद से वो मशीन मैन के साथ प्लान बनाता है। मशीन मैन बार बार डूम के रोबोट को प्रोवोक करेगा जिसके रिजल्ट में डूम उसको तोड़ देगा। ऐसे ही टूटते टूटते उसका पार्ट अलग हो जाएंगे जिसकी मदद से वो वेंट में घुस सकता है और रॉस क्रिस्टल तक पहुंचेगा। रॉस उसे समझाता है कि डूम गॉड हर 10 मिनट में खाना लेके आते हैं, जब वो फोर्सफुली डिसेबल करेंगे
हम उससे चिप को हैक कर लेंगे। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। डूमबॉट खाना लेके आता है और थंडरबोल्ट रॉस और मशीन मैन वेंट में ऊपर चढ़ जाते हैं। रूल तो ये था कि जैसे ही खाना देगा वैसे ही फोर्सफुल डिसेबल कर देगा। पर क्या होता जब प्रिजनर अंदर ही नहीं है और उसकी चिप से रॉस अपने इनिबिटर्स खोल लेता है, पर डूम की सिक्योरिटी कौन सी कम है। सायरन्स बजने लगते हैं और डूमबॉट्स साइड पर आ जाते हैं। अब मशीन मैन का जो इस पूरे एस्केप के अंदर रोल था वो तो उसने पूरा कर दिया। बारी है रेड हल्क की, और ऐसे में ही रॉस ट्रांसफॉर्म होता है रेड हल्क में। अपने केज से तो रेड हल्क ने एस्केप कर लिया, पर अगर मेरी थ्योरी मानो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब डूम का ही एक प्लान हो। डूम चाहता है कि वो एस्केप करें और अपने सिनेरियो से खुद भागे। जब वो अपने सिनेरियो से भागेंगी तो और सिमुलेशन क्रिएट होंगी और फिर उसे एक प्रॉपर प्री डिटरमाइंड एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा। पर होने तो ये भी हो सकता है कि ये पूरा अपने आप में एक सिमुलेशन हो जो रेड हल्क अभी भी अपने प्रिजन के अंदर देख रहा है। क्या पता कि सच्चाई है, ये सब तो डूम के अंडर है ना। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम डूम से जीत सकते हो, तब वो बताता है कि ये सब तो उसका पूरा प्लान था। तो इसी के साथ इशू खत्म हो जाता है और ये था रेड हल्क का इशू 1। अब एमसीयू अंदर तो भी डॉक्टर डूम की एंट्री नहीं हुई है, पर जब होगी तो उसके ब्रिलियंट माइंड और उसकी पावर को देख के सब हैरान रह जाएंगे। जिसको देखना है और उसको स्टार्ट करना है वो इस कॉमिक से जरूर स्टार्ट कर सकता है, पर बेटर होता कि वो पूरी वन वर्ल्ड अंडर डूम की सीरीज से स्टार्ट करे। ये रेड हल्क इशू 1 अपने आप में भी एक स्टैंड अलोन कंप्लीट होगा, पर इसका मजा तो पूरी कंप्लीटेड सीरीज में ही आएगा। अब बाकी तुम्हें क्या लगता है कि क्या रॉस और उसके सारे इनमेट्स इससे एस्केप कर पाएंगे, या ये सब डॉक्टर डूम का एक प्लान है, या डूम के पास कोई सीक्रेट वेपन है? ये सब तो अगला इशू ही बताएगा। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ।